हेलो गाइस, वेलकम बैक इन मार्केट मॉक्स। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी अपडेट्स तुरंत मिल जाएं और आप मार्केट में अप टू डेट रहें। सो लेट्स बिगिन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों आज का डेटा आ चुका है तो चलिए चेक करते हैं मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इंडेक्स फ्यूचर की। तो क्लाइंट ने पहले लॉन्ग किया था 32322 के साथ, अब इनके पास है 28673। डीआईएस ने फ्यूचर पे शॉर्ट सेल किया था -9988, अब इनके पास है -10421। एफ का फ्यूचर पे शॉर्ट सेल था -33628, अब इनके पास है -35190। प्रोस का फ्यूचर पे लॉन्ग था 11294 के साथ, अब इनके पास है 16938। कॉल के डेटा को अगर देखा जाए तो क्लाइंट ने कॉल पे पहले सेलिंग किया था -129986 के साथ, सेलिंग इन्होंने बढ़ाई है -559157 के साथ। डीआईएस ने कॉल पे कोई काम नहीं किया है। एफ का कॉल पे लॉन्ग था 79464 के साथ, अब इनके पास है 144255 लॉन्ग। प्रोस ने कॉल पे लॉन्ग किया था 50522, अब इनके पास है 414902। पुट की बात करी जाए तो क्लाइंट ने पुट पे सेल किया था -294050 के साथ, अब इनके पास है -255202। टीआईस की बात करें तो पुट पे इनका लॉन्ग था 44649 के साथ, अब इनके पास है 46037। एफ का पुट पे लॉन्ग था 174518 के साथ, अब इनके पास है 238773। प्रो की अगर बात करें तो पुट पे लॉन्ग था 74883, अब इन्होंने शॉर्ट सेल किया है -29608। तो ओवरऑल अगर नेट पोजीशन को देखा जाए तो क्लाइंट बियरिश है -275282 के साथ, डीआईएस बियरिश गए -56458 के साथ, एफ बियरिश मोड पे है -129708 के साथ, प्रोस अकेला बुलिश गया है 461448 के साथ। तो थोड़ी सी चीज़ें बदली हैं। अभी तक क्या होता था कि क्लाइंट जो है ये बियरिश जाता था तो एफ बुलिश जाते थे, क्लाइंट अगर बुलिश जाता था तो एफ बियरिश हो गई, ये वाइसा वर्सा चलता था। तो यानी कि क्लाइंट एक तरफ ट्रेड करता था, उसके अपोजिट में एफ ट्रेड करते थे। लेकिन अब थोड़ी सी सिचुएशन अलग हुई है, क्लाइंट और एफ एक साथ आए हैं और प्रोस अकेला ट्रेड कर रहा है मार्केट को। तो अभी तक तो या तो क्लाइंट संभाल लेते थे मार्केट को या तो एफ संभाल लेते थे मार्केट को। अब मंडे को देखना होगा कि क्या प्रोस मार्केट को संभाल पाते कि नहीं संभाल पाते, या गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो जो एफ आई टी आई का डेटा है ये तो बियरिश निकल के आ रहा है। तो चलिए ऑप्शन चेन से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो 22,500 अपना एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप है। निफ्टी की अगर पुट की बात करें तो यहाँ पर भी एक एक स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि दोनों तरफ कॉल और पुट दोनों तरफ बेचे गए हैं। तो लोगों को अभी कंफ्यूजन है कि निफ्टी किधर जाएगा, तो इसलिए दोनों लोगों ने पुट भी बेचा है और कॉल भी बेचा है। तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है, ना ही ये ज़्यादा बुलिश है और ना ही ज़्यादा बियरिश है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट है 5389,300, यानी कि 22,500 जो है ये अपना पहला रजिस्टेंस है। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 6144,200, यानी कि 22,500 अपना पहला सपोर्ट भी है। तो यानी कि 22,500 एक लक्ष्मण रेखा है। अगर 22,500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा और सस्टेन करेगा तो आपको लॉन्ग की तरफ जाना है। अगर 22,500 के नीचे निफ्टी ट्रेड करेगा तो आपको शॉर्ट की तरफ जाना होगा। तो चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। 48500 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें यहाँ पर भर भर के खरीदी हैं। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है एक एक स्ट्राइक प्राइस पे, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है ये बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सबसे बड़ा ओआई है 2218,140, यानी कि 48,500 पहला रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 3754,350, यानी कि 48,000 जो है ये अपना पहला सपोर्ट है। तो जब तक मार्केट 48,000 के ऊपर है बैंक निफ्टी, तब तक आपको शॉर्ट सेल करने की गलती नहीं करनी है। कोई भी मौका मिलेगा तो आपको लॉन्ग की तरफ ट्रेड करना है। और एक चीज़ और याद रखनी है, एच डी एफ सी बैंक जो है वही इस समय बैंक निफ्टी को चला रहा है। अगर एच डी एफ सी बैंक आपको निगेटिव जाता हुआ दिखेगा तो बिल्कुल बैंक निफ्टी में आपको शॉर्ट सेल की पोजीशन बना लेनी है। लेकिन अगर एच डी एफ सी बैंक पॉजिटिव है तो आपको कोई गलती नहीं करनी है बैंक निफ्टी में शॉर्ट सेल करने की। तो चलिए फिर निफ्टी को देख लेते हैं। 21600 एट द मनी है, ये अपना इन द मनी का डेटा है। कॉल के इंटरप्रिटेशन की बात करें तो एक एक स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने कॉलें यहाँ पर भी भर भर के खरीदी हैं। आउट ऑफ द मनी पे देखोगे आप तो कुछ जगह पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलता है, ये सिर्फ प्रीमियम खाने की कोशिश करी गई है। इसी तरीके से अगर पुट को देखा जाए तो शॉर्ट बिल्डअप है, यानी कि लोगों ने पुटें भर भर के बेची है। तो फिर निफ्टी का जो ऑप्शन चेन का डेटा है ये भी बुलिश निकल के आ रहा है। ओआई के माध्यम से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं।
सबसे बड़ा ओ आई है 1442400 यानी कि 22,000 अपना पहला रजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 1673160 यानी कि 21,000 जो है ये अपना पहला सपोर्ट है। तो जब तक 21,000 के ऊपर फिर निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपको शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है। कोई भी मौका मिलेगा तो आपको लॉन्ग इनिशिएट करना होगा। तो थैंक यू गाइस, होपफुली मैं डेटा समझाने में कामयाब हुआ हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। धन्यवाद।